शिव सत्य है, शिव परम है, शिव अनादि है, शिव अनंत है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्मा है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। हर हर शिव शंभू। हे प्रभु, तुम चाहो तो कोयला भी हीरा बना दो। महादेव, मैं तो तेरे दर का भिखारी हूँ, मुझे सिर्फ अपना बना लो महादेव। हर हर महादेव शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। देवों के देव महादेव की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। श्रावण मास का पावन सोमवार व्रत भोलेनाथ की असीम कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए बेहद विशेष महत्व वाला माना जाता है। इस साल सावन की शुरुआत ही सोमवार से हुई थी और इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा। इस बार सावन में 5 सोमवार व्रत हैं, जिसकी वजह से भी इस वर्ष यह सावन का महीना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को था। अब दूसरा सावन सोमवार का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार सावन का महीना शिव जी को सबसे प्रिय है। ऐसे में जो भक्त सावन में महादेव की पूजा करता है और सोमवार के दिन व्रत रखता है, उससे महादेव प्रसन्न होते हैं और उसे सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि 29 जुलाई के दिन सुबह से शुरू होकर शाम 5:55 तक है। इसके बाद में षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करें और इस दौरान सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ जरूर करें। लेकिन कथा सुनने से पहले दोस्तों, सावन सोमवार पूजा विधि और सावन सोमवार पर क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। सावन महीने के दूसरे सोमवार पर स्नान ध्यान के साथ गंगा जल या कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव जी की पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर श्रावण मास में पूरे महीने शिव पूजा न कर पाएं तो सावन सोमवार पर भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करें। सावन सोमवार के दिन शिव मंत्रों का जाप करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और नवग्रह शांति के लिए सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराएं और सावन सोमवार कथा का पाठ जरूर करें और भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें। चलिए दोस्तों, अब भगवान की परम पवित्र मोक्ष प्रदान करने वाली कथा सुनते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती मृत्युलोक भ्रमण करने की इच्छा से मृत्युलोक पधारे। भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में घूमते घूमते विदर्भ देश के अमरावती नामक नगरी पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा अमरावती नगरी में अमरपुरी के समान सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण है। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत ही सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु,
आज तो हम और तुम दोनों चौसर का पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो माता ने पुजारी से पूछा, हे पुजारी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जीत गई। माता पार्वती को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर के बहुत समझाने के बाद भी माता नहीं मानी और वे दोनों वहां से चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गया। इस प्रकार वह बहुत ही परेशान व दुखी रहने लगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आई। तब अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी ने सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो। भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाएं। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना ना भूलें और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा। कुछ समय बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। जब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उस दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया और उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता के आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास आए और बोले कि हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया और उन्हें 16 सोमवार की कथा सुनाई। तब कार्तिकेय ने अपनी माता से कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा होती है। फिर भगवान कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से पूरे किए और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा से 16 सोमवार व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई
और वह भी 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा हुआ था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सर्वगुण संपन्न हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर राजसभा में बैठा था। उसी समय हथनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वो दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली। तब ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या का बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति करने लगी। शिव की कृपा से कुछ समय बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों उस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली भांति करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपने मेरा जैसा पुत्र प्राप्त किया। पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए गए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियमों के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला समझकर उसके मन में भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा हुई और वह राज्य अधिकार की इच्छा से उसी दिन से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियमों से करने लगा। एक दिन दूसरे देश के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के वर के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा वृद्ध हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद का राज्य तिलक कर दिया और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री देकर मंदिर जाने को कह दिया। राजा ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करी। जब वह वहां से पूजा करके जाने लगा तो आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की बैठक बुलाई और अपनी आप बीती सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राजा को राज्य मिला है राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकता है।
अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज सूत काटकर सूत बेचने जाती थी। रानी की करुण दशा देख बुढ़िया बोली, तू मेरे साथ चल, मेरे सूत बिकवा दे। मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर में रख ली। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत घबराई और पछताई और रानी से कहा कि दूर रहना मेरे से। अब रानी एक तेली के घर गई और वहाँ काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके शिव के कृपोष से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी होती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी का पानी अचानक सूख गया। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने लगी। पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को बढ़ाया तो देखा कि सरोवर का पानी नील के समान जल असंख्य कीड़ों से भरकर गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गई। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गुसाई से सभी बातें बता दी। गुसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई जी के पास ले आए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गुसाई जी समझ गए कि यह कोई विधि विधान की और गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गुसाई जी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी दशा समझता हूँ और तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह उसी आश्रम में निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े हो जाते। अब तो गुसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि मैं अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करने नहीं गई थी। रानी की बात सुनकर गुसाई ने भगवान शिव के कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गुसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 सोमवार व्रत पूरे हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया और रोज की तरह वह भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही थी तो भगवान शिव के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए हुए बहुत समय बीत गया है, न जाने कहाँ भटकती होंगी, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गुसाई जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी से बोले,
मैं अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहा, किंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप वापस लौट गए और सैनिकों ने आकर राजा से बताया कि रानी गुसाई जी के आश्रम में है। तब राजा स्वयं रानी को लेने गुसाई जी के आश्रम आए और पुजारी से बोले और प्रार्थना किया, हे महाराज जी, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वो मेरी पत्नी हैं। शिव जी के कोप से मैंने इनका त्याग कर दिया था। अब रानी के ऊपर से भगवान शिव का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको ले जा सकता हूँ। गुसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे गाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर को सजाया गया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडित ने विविध वेद मंत्रों का विचारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपने राज्य में पुनः प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए जहाँ भूखों और गरीबों को खाना मिले। इस प्रकार राजा रानी भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार व्रत की कथा करते रहे। अंत समय में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए शिव के परम धाम को प्राप्त किया। इस कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन क्रम द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख को भोग कर अंत में भगवान के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा। और इस व्रत को करने से सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से माता पार्वती को भगवान शिव को पति रूप में मिले थे। इसीलिए यह व्रत मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए अविवाहित महिलाओं द्वारा भी रखा जाता है। वहीं विवाहित महिलाएं अपनी खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। सावन का महीना भगवान शिव को प्रिय माना जाता है और सावन के सभी सोमवार बहुत ही शुभ होते हैं। इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त हुई। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं आप लोगों की जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ बोले हर हर महादेव, हर हर शिव शंभु, जय भोलेनाथ।